नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस भूमि की जिसने इतिहास से लेकर आज तक भारत को नई पहचान दी है। बिहार। एक समय की बात है जब बिहार को ज्ञान की धरती कहा जाता था। यहाँ की धरती ने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय दिए, जहाँ दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी और हजारों आचार्य पढ़ाते थे। 2000 साल पहले बिहार ही वह जगह थी जहाँ से महात्मा बुद्ध ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई, जिसने पूरी दुनिया को शांति और करुणा का संदेश दिया। 300 साल पहले इसी भूमि ने महान सम्राट अशोक को जन्म दिया, जिन्होंने युद्ध छोड़कर अहिंसा और धर्म का मार्ग चुना। अशोक के स्तंभ आज भी बिहार की शान है और भारत की पहचान भी। 400 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र से ही अपने साम्राज्य की नींव रखी थी। पाटलिपुत्र यानी आज का पटना कभी दुनिया के सबसे बड़े और समृद्ध शहरों में गिना जाता था। इतिहास ही नहीं, बिहार संस्कृति और साहित्य में भी आगे रहा है। विद्यापति की मधुर रचनाएं, भोजपुरी और मैथिली गीतों की मिठास, यह सब बिहार की आत्मा है। जब भारत स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहा था तो डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे महान नेता इसी धरती से उठे और भारत के पहले राष्ट्रपति बने। जयप्रकाश नारायण ने भी इसी बिहार से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आज का बिहार भी तेजी से बदल रहा है। यहाँ की गंगा नदी जीवन का आधार है। छठ पर्व यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है, जिसमें लोग उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर प्रकृति का आभार जताते हैं। बिहार के गांव हो या शहर, यहाँ की बोली में एक अपनापन है। यहाँ के लोग मेहनती और जुझारू है और यही कारण है कि बिहार से निकले लोग पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। तो दोस्तों, बिहार केवल एक राज्य नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति, शिक्षा और संघर्ष की जीवित कहानी है। यह वह भूमि है जिसने हमें ज्ञान, क्रांति और संस्कार दिए हैं। अगली बार जब आप बिहार का नाम सुने तो याद रखिए, यह वही धरती है जिसने भारत को भारत बनाया।